एक दौर था जब मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को कहा गया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। शादी के 7 साल बाद 23 अक्टूबर 1991 को नीता अंबानी ने आईवीएफ के जरिए ट्विंस बच्चों को जन्म दिया। उस समय मुकेश फ्लाइट में थे जब पायलट ने उन्हें बताया कि उन्हें एक लड़की और एक लड़का हुआ है। तभी मुकेश ने लड़की का नाम ईशा, जिसका मतलब पहाड़ों की रानी, और लड़के का नाम आकाश रखा। एशिया के अमीर शख्स मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूनिट रिलायंस रिटेल की एमडी हैं। जल्द ही उन्हें रिलायंस रिटेल का चेयरपर्सन भी बनाया जाएगा। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों में ईशा अंबानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। आज हम बात करेंगे ईशा अंबानी के लव मैरिज, सास ससुर और ननंद के बारे में, और इसके साथ साथ बिजनेस टाइकून बनने तक का सफ़र शेयर करेंगे। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों में ईशा अंबानी इकलौती हैं जिन्होंने किसी दूसरी कंपनी में भी नौकरी की है। ईशा अंबानी ने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैकिन्जी एंड कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। मैकिन्जी एंड कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग फर्म है। इसके बाद वह अपने पिता के बिजनेस में उतरी। 2014 में उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल कर लिया गया। एक साल के अंदर ही 2015 में उन्होंने एशिया की 12 सबसे पावरफुल अपकमिंग बिजनेस वुमेन की लिस्ट में जगह बना ली थी। ईशा अंबानी उस समय मीडिया के लाइमलाइट में आ गई थी जब उनकी शादी अनंत पीरामल से हुई। ईशा अंबानी ने 2018 में अपने बचपन के दोस्त आनंद पीरामल से शादी की थी। अंबानी और पीरामल परिवार पिछले 40 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। जब आनंद उलझन में थे कि कंसल्टेंसी में काम करें या बैंकिंग में, तो मुकेश अंबानी ने उन्हें बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आनंद पीरामल की कास्ट पीरामल नहीं है। ये तो उनके परदादा जी का नाम है। उनकी कास्ट तो मुखारिया है। दरअसल उनके परदादा का नाम पीरामल चतुर्भुज मुखारिया था। उनके दादा गोपी कृष्ण मुखारिया जी ने अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपना नाम गोपी कृष्ण पीरामल कर लिया। इसके बाद सब अपने नाम के पीछे पीरामल ही लगाने लग गए। परिवार में जान पहचान होने के नाते ईशा अंबानी और आनंद पीरामल भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी। 2016 में ईशा अंबानी ने आनंद पीरामल को डेट करना शुरू किया था। मई 2018 में जब आनंद पीरामल ने ईशा को प्रपोज किया तो ये जान पहचान रिश्तेदारी में बदल गई। महाबलेश्वर के एक मंदिर में आनंद ने घुटनों पर बैठकर ईशा से अपने प्यार का इजहार किया था। सितंबर 2018 में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल ने इटली के खूबसूरत लेक कोमो में अंगूठियां एक्सचेंज की, जिसके बाद उनका भव्य प्री वेडिंग उत्सव उदयपुर में हुआ था। इसके बाद इसी साल दिसंबर 2018 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। ईशा के पति पीरामल ग्रुप के रियल एस्टेट बिजनेस की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस शादी का न्योता देने के लिए मेहमानों को 3 लाख के वेडिंग कार्ड भेजे गए थे। इस शादी में बॉलीवुड से स्टार, पॉलिटिशियन और स्पोर्ट्स पर्सन का जमावड़ा देखने को मिला। यहाँ तक कि अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हिलेरी क्लिंटन भी दोनों की शादी में शरीक हुई थी। अब आपको बताते हैं ईशा अंबानी के ससुराल वालों के बारे में। वहाँ कौन कौन है और कैसा है आनंद पीरामल का परिवार। आनंद पीरामल की फैमिली मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली है। ईशा के ससुर अजय पीरामल पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं। अजय पीरामल टाटा सन्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। पीरामल एम्पायर करीब 70,000 करोड़ का है। ईशा अंबानी के ससुर अजय पीरामल की कुल संपत्ति $3 बिलियन या 25,000 करोड़ रुपए है। वहीं इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंपनी की उत्तराधिकारी ईशा की नेटवर्थ $100 मिलियन या 831 करोड़ रुपए है और उनकी सालाना सैलरी 4.2 करोड़ रुपए है। बिजनेस के मामले में ईशा की सास स्वाति पीरामल भी किसी से कुछ कम नहीं है। ईशा की सास स्वाति पीरामल पद्मश्री से सम्मानित हैं। वह स्वाति पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं। स्वाति मुंबई यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री ले चुकी हैं। उन्होंने हार्वर्ड स्कूल से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अजय पीरामल और स्वाति पीरामल के 2 बच्चे हैं, आनंद और नंदिनी। आनंद पीरामल की बात करें तो 2005 में
आनंद ने पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया। इससे पहले आनंद अपने स्टार्टअप पीरामल ई स्वास्थ्य को देख रहे थे। 2010 में इसी साल कंपनी ने रियल इस्टेट बिजनेस में भी एंटर किया। बेटे आनंद ने अपनी पीरामल रियलिटी कंपनी खोली। 2017 में आनंद पीरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। आज के समय में कंपनी 100 देशों में कारोबार कर रही है। इसमें कंपनी का फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ग्लास पैकेजिंग और रियल इस्टेट का बिजनेस शामिल है। आनंद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया है। वहीं बात करें ईशा की एजुकेशन की तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की है। हायर स्टडीज़ के लिए ईशा अंबानी अमेरिका गई और वहां की नामचीन येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड से बिजनेस की MBA की पढ़ाई की है। अगर उम्र की बात करें तो आनंद और ईशा की एज में 6 साल का गैप है, पर फिर भी दोनों में बहुत प्यार है। जब ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी हुई थी तब अफवाह उड़ाई गई थी कि ये आनंद पीरामल की दूसरी शादी है, पर इस बारे में कभी भी पुष्टि नहीं हुई। ये सिर्फ अफवाह ही थी। अब बात करते हैं ईशा अंबानी की ननंद यानी आनंद पीरामल की बहन नंदिनी के बारे में। आपको बता दें, नंदिनी पीरामल लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। ईशा और नंदिनी में काफ़ी प्यार है। नंदिनी भी अपने परिवार की तरह ही बिजनेस में खासा रुचि रखती हैं। साथ पीरामल फार्मा लिमिटेड की चेयरपर्सन और मानव संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला है। 2020 में उन्हें बिजनेस टुडे के द्वारा पावरफुल वुमेन का खिताब मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद नंदिनी ने मैकिन्जी एंड कंपनी नाम की कंपनी के साथ काम किया। ये वही फर्म है जहां पर ईशा अंबानी ने भी काम किया था। ईशा अंबानी की ननंद नंदिनी शादीशुदा हैं और उनके पति पीटर डी यंग भी पीरामल ग्रुप का कामकाज देखते हैं। वर्तमान में पीटर पीरामल क्रिटिकल केयर के CEO और पीरामल फार्मा के ऑपरेटिंग बोर्ड मेंबर हैं। अब आपको बताते हैं ईशा अंबानी के बिजनेस टाइकून बनने तक का सफर। दिसंबर 2015 में जब जियो की 4G सेवा लॉन्च हुई थी, उसकी अगुवाई ईशा अंबानी ने ही की थी। रिलायंस जियो ही उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद वह रिलायंस रिटेल बिजनेस पर फोकस करने लग गई। आपको लगता होगा कि रिलायंस रिटेल कितना ही बड़ा होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी, रिलायंस रिटेल में घर का यूज़ होने वाली हर एक आइटम, चाहे वो किचन का किराना हो या फिर बेडरूम के पर्दे, बाथरूम में यूज़ होने वाले बाथरूम तक, सारी आइटम रिलायंस रिटेल के अंदर ही आती हैं। इसकी सारी ऑथराइजेशन ईशा अंबानी के पास ही है। इनमें से बहुत सी कंपनीज जो आपने सुनी होगी, जैसे मेडिसिन की बात करें तो नेटमेड्स, स्मार्ट बाजार, रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, रिलायंस मॉल, ट्रेंड्स फुटवेयर, 7-Eleven जो कि 24 घंटे खुला रहता है। 2006 में स्थापित रिलायंस रिटेल राजस्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा विक्रेता है। जब से ईशा अंबानी ने ये जिम्मेदारी संभाली है, कम बजट और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। आपको बता दें, जियो को शुरू करने का आइडिया भी ईशा अंबानी ने ही अपने पिता मुकेश अंबानी को दिया था। इसका खुलासा खुद मुकेश अंबानी ने एक इवेंट में किया है। जियो को शुरू करने के पीछे एक ऐसी बात थी जो 2011 में ईशा अंबानी ने पापा मुकेश अंबानी से कही थी। वह उस समय येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और कुछ समय के लिए इंडिया आई हुई थी। उसी दौरान वे कुछ कोर्स वर्क ऑनलाइन सबमिट करना चाहती थी, लेकिन घर में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी धीमी थी, जिससे वह परेशान हो गई थी। ये देखकर मुकेश अंबानी के दिमाग में जियो का आइडिया आया। अब बात करते हैं ईशा अंबानी की शानदार शादी के लुक्स के बारे में। ईशा अंबानी बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ फैशन आइकॉन भी हैं। ईशा अंबानी अपनी शादी के दिन काफ़ी खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईशा अंबानी ने अपनी शादी में जो जोड़ा पहना था, उसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए थी। ईशा अंबानी की शादी का लहंगा, जिसे भारत की फेमस डिज़ाइनर जोड़ी अब्बू जानी संदीप खोसला ने एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया था। इस 16 पैनल के घाघरे में ऑफ वाइट के 2 शेड डाले गए थे। इस ब्राइडल लहंगे को जो बात लाखों में एक बना रही थी, वो उनके कंधे पर नजर आ रहा लाल दुपट्टा था, जिसे असल में उनकी मां नीता अंबानी की शादी की साड़ी में से लिया गया था। शादी की रिसेप्शन में भी ईशा अंबानी स्टनिंग लग रही थी। डायमंड ज्वेलरी से लदी इस ब्यूटीफुल गर्ल ने इस खास मौके के लिए गोल्डन लहंगा डिज़ाइन करवाया था। इसे किसी भारतीय डिज़ाइनर ने नहीं, बल्कि इटालियन फैशन हाउस वैलेंटिनो ने तैयार किया था।
अब बात करते हैं ईशा अंबानी के आशियाने के बारे में। ईशा अंबानी का घर किसी महल से कम नहीं है। उसे गुलिता के नाम से जाना जाता है। इसे आनंद के माता पिता अजय पीरामल और स्वाति पीरामल ने उन्हें शादी के गिफ्ट के तौर पर एक लग्जरी घर दिया था। ये एक सी फेसिंग बंगला है। डायमंड थीम पर बने इस बंगले में विशेष रूप से एक डायमंड रूम भी बनाया गया है। गुलिता देखने में काफी शानदार है। ये अल्ट्रा लग्जरी बंगला करीब 50,000 वर्ग फुट का है। इसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए है। 19 नवंबर 2022 को ईशा अंबानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की है। परिवार ने अपने बच्चों का नाम आद्या और कृष्णा रखा है। अपनी मां नीता अंबानी की तरह ईशा अंबानी ने भी 4 साल बाद IVF तकनीक के जरिए बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में IVF के बारे में कहा, किसी को भी IVF को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। ईशा अंबानी को जब उनसे उनकी भाभियों श्लोका और राधिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं और श्लोका बहनों की तरह हैं। बहुत बार हम लंदन में एक घर में ही रहते हैं। कई बार मैं श्लोका से मजाक में कहती हूँ कि हमने एक दूसरे से शादी की है क्या, क्योंकि हम लंदन में बच्चों के साथ हैं और आकाश और आनंद दोनों मुंबई में हैं। बता दें कि ईशा और श्लोका दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। दोनों ने धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। ईशा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई ने जिससे शादी करने के लिए सोचा वो लड़की मेरी ही बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि शादी के बाद राधिका मर्चेंट के साथ उनके रिश्ते किस तरह बदल जाएंगे, इस पर ईशा ने कहा, मैंने आनंद को हमेशा छोटे से बच्चे की तरह देखा है, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है। इस वजह से मैं राधिका को एक माँ की नज़र से देखती हूँ। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।